मनगम निर्वाण शांतं प्रदम ब्रह्मा संपणींद सेव्यं मनुष्यजं वेदांत वेदं विभं रामाख्यं जगदीश्वरो गुरुं माया मनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि नान्यस्पृश्या रघुपते हृदय स्मदीये वन्दे नान्यस्पृश्या रघुपते हृदय स्मदीये श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम क्रोधवंत तव रावण लेने से रथ बैठाए चला गगन पथ आतुर भैरथ के न जाए लखन सिया राम जय शरण शंकर हरि ओम जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कह रहे हैं। काकभूषण गरुड़ जी को सुना रहे हैं। संत तुलसीदास संतों को सुना रहे हैं। हे भैया संतो, जब सीता मैया का हरण किया तो दोनों ही नकली थे। मैया सीता जी नकली और रावण भी नकली। फिर भी यानी हमारे तुम्हारे काज तो दोनों ही असली हैं। तो भगवान की माया है। क्रोधवंत तव रावण, क्रोधवंत यानी रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया और आकाश के रास्ता से यानी अपने लंका के लिए चल दिया। और उसको डर है कि कहीं यानी रामचंद्र भगवान ऐसे नहीं मिल जाए तो भय रथ के न जाए। और उसको इतना भय था कि रथ हाँकने में भी नहीं, रथ हाँका भी नहीं जाता। क्यों? पहले रथ जो रावण लेकर आया था उसमें घोड़े नहीं थे। पहला जो रथ था रावण का वो मंत्र की शक्ति से चलता था। तो मंत्र कहते हुए मंत्र ते भूल जाता था। इतना भय था कि मंत्र भूल जाता तो रथ यानी डगमगा जाता। तो इसलिए रावण यानी लंका के लिए आकाश रास्ता की तरफ ले जाते हुए लंका की तरफ चल दिया। तो जगे का वीर रघुराया कहीं अपराध विसार हुदाया। तब तो सीता जी रावण के रथ में बैठ करके नाना प्रकार से विलाप करती हुई जा रही हैं। हा जगवीर एक रघुराया, हा जगत के यानी अद्वितीय वीर योधा श्री रामचंद्र भगवान, ऐसे मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिसने आपने मेरे को ते त्याग दे दिया। आरती हरण शरण सुख दायक हार गोकुल सरोज दिन नायक। और सीता जी रुदन करने विलाप कर रही हैं। हे दुखों के हरने वाले शरणागत, सुख को देने वाले और रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा राम सिया राम सो फल पायो के न्यूरोसा राम सिया राम। और सीता जी बार बार कहती हुई जा रही हैं, हे लक्ष्मण तुम्हारा इसमें कोई ऐसे दोष नहीं है। मैंने जैसे आप क्रोध हेते किया उसका फल मैंने ही पाया है। बेबेद बेलाप
विलाप करते हुए। सीता जी यानी रामचंद्र भगवान की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु यानी बहुत दूर रहते रह गए। विपत मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, राम सिया राम वायु चरा चर जीव दुखारी, राम सिया राम। और सीता जी कहती हुई प्रभु को मेरी यानी विपत्ति कौन ते सुनाएगा, कौन कहेगा कि रावण उनको हर कर ले गया है, यानी यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। और सीता जी का भारी विलाप सुन करके पंचवटी के जड़ और चैतन्य चराचर जीवे ते दुखी ते हो गए। तो गिरधराज सोने आरते बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिरिधराज यानी जटायु जो पंचवटी पे रहता था, जो महाराज दशरथ का यानी परम मित्र था, और यानी पहले गिरिधराज से भेंट हुई थी रामचंद्र भगवान की। जब गिरिधराज ने यानी आरत भरी यानी सीता जी की वाणी सुनी, तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रामचंद्र भगवान की पत्नी सीता जी को उसने पहचान लिया। अधमन साचर लीन उजाई, जिम मले चवस कपिला गाए। नीच राक्षस यानी बुरी तरह से लिए हुए जा रहा है, जैसे कपिला गाय को मलिच यानी पा लेते पड़ गई हो। सीते पुत्र कर से जन त्रासा, राम सिया राम करियो जा तो दान करना सा, राम सिया राम। तब तो गिरिधराज जी अपने को यानी सीते का पुत्र समझकर और कहने लगा, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश ते कर दूंगा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवे पर्वत जैसे। तब तो गिरिधराज यानी महान क्रोध करके और यानी दौड़ने लगा, जैसे चला रहा है जैसे पर्वत की ओर वज्र ते टूटता हो, उसी प्रकार गिरिधराज यानी रावण की तरह ने दौड़ने लगा। रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चलो न जाने हूँ मोई। और यानी गिरिधराज ललकार करके कह रहा है, हे दुष्ट यानी तू खड़ा है ते क्यों नहीं होता, निडर होकर के चला जा रहा है, मुझे यानी तूने ते नहीं जाना। आवत देखे कृतांत समाना, राम सिया राम फिर दस कंधर कर अनुमाना, राम सिया राम। उसको यमराज के समान आता देख करके रावण घूम करके देखता है और मन में विचारते करने लगा कि कौन है जो आ रहा है, मेरे को आवाज दे रहा है। कि मैना के खगपति होई, मम बल जान सहित पत सोई।
विचार करने लगा, हो सकता ये मैनाक पर्वत हो, पर वह तो मेरे बल को जानता है, वह तो नहीं आ सकता है। जाना जरठ जटायु राम सिया राम, मम कर तीरथ छाड़्यो देहा राम सिया राम। तब त्यानी रावण ने जाना और उसको पहचान लिया कि ये तो वृद्ध थे जटायु है, और ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में आकर के अपने प्राण से छोड़ना चाहता है। सुनत गेध क्रोधातुर धावा, कहे सुन रावण मोर से खावा, तज जान कहीं कुशल गृह जाओ, नाय तवस होई बहुवाओ। ये सुनते ही गीधानी क्रोध में भर करके रावण की तरफ ते दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी सीख है, मान करके आप सुनो। ये जानकी जी को छोड़ करके आप कुशल पूर्वक वन घर के लिए चले जाओ, नहीं तो ये बहुत बजाओ वाले तेरा रावण जानी नासे ते होगा। राम रोष पावकयत घोरा, सकला सलभ कुल तोरा। श्री रामचंद्र भगवान के क्रोध को अत्यंत भयानक अग्नि से तेरा वंश थे कीट पतंगों की तरह यानी जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए आप जानकी जी को छोड़ करके चले जाओ। उत्तर न दे तदसानन जोधा राम सिया राम, तब गीत धावा कर क्रोधा राम सिया राम। इतनी बार समझ आने पर भी यानी दशानन ते सीता जी को तरने नहीं देता है, अपने आप को जो धायते समझ रहा है। तब गीत धावा कर क्रोधा, तब तो गीत जटायु क्रोध करके यानी दौड़ा। धरे कच बिरता के नमय गिरा, सीतरा के गीत पुण्य फिरा। और उसने जटायु ने रावण के बाल पकड़ करके उसे रथ के नीचे उतार दिया और रावण पृथ्वी पर यानी गिर गया। और सीता जी को लेकर के जटायु ते लौट आया। चौचन मारे बेदारे से दे दंडे का भई मूर्छाते। और उसने रावण को चोंचों से मार मार करके शरीर को विदीर्ण कर दिया और उसने एक घड़ी के लिए मूर्छाते हो गई। तब सक्रोध निश्चर किस आना, काड़ से परम कराल कृपाना, काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब यानी बहुत क्रोध होकर के रावण ने किसे आए के अत्यंत भयानक यानी चंद्रहास यानी खड़ग ते निकारी, महाविजयी खड़ग जो उसको अपने यानी ससुर से प्राप्त हुई थी, उसी खड़ग को यानी निकाल करके यानी बारे ते किया और यानी जटायु के परे ते काट दिए। काट से पंख पराख धरनी। और यानी जब उसके पंख कट गए तब रामचंद्र भगवान की लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर यानी जटायु ते गिर गया। सीता है जा
फिर यानी रथ में चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ तेज चल दिया और उसे भयते कम नहीं है। करत बेलाप जाते नभ सीता व्याध विवश जन मृगीय सभेता। शंकर भगवान ते कहने लगे पार्वती सीता जी इस प्रकार विलाप करती हुई आकाश की रास्ता में रावण के विमान में बैठी हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई यानी भयभीत हिरनी हो इस प्रकार ते जा रही हैं। गिरे पर बैठ्यूं कपिन निहारी काए हरे नाम दीन पट डारे। यानी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव के सहित बंदरों का यानी झुंड ते बैठा। उनको देख करके मैया सीता जी ने अपनी यानी साड़ी ते डाल दी। कहे हर नाम दीन पट डारे और सीता जी ने हरि का नाम लेकर के वस्त्र ते डाल दिया। यह विदेशी तय सोल गयो बन अशोका मेरा खत भयो। इस प्रकार यानी मैया सीता जी को रावण ले गया और उसने सीता जी के लिए अशोक वाटिका में व्यवस्था तय कर दी। अशोक वाटिका में यानी रखने लगा। हार परा कलबो विदे भय और प्रेत दिखाए तब अशोक पाद पतर राकेश जतन कराए लखन सिया रामचंद्र जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की। कागभूषण गरुड़ जी से कहने लगे हे भैया गरुड़ा सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत ते दिखा करके और उसने बहुत ही प्रयत्न किए लेकिन सीता जी ने उसकी नहीं ते मानी और वह दुष्ट हार गया। तब उन्हें यत्न करा के यानी अशोक वृक्ष के नीचे ते रख दिया। ये विधि कपट को रंग संग धाय चलो श्री राम सोच सीतारा के ओर रटते रहते हर नाम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। रावण यानी सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे रखने लगा और इधर रामचंद्र भगवान कपट यानी मृग को मार करके दाई चले श्री राम बड़े यानी वेग से यानी पंचवटी के लिए अपनी कुटिया के लिए यानी चलने लगे। उसी छवि को यानी सीता जी अपने स्वामी रामचंद्र भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण करके दिनों रात ते रटती हैं और रही हैं। रघुपति अनुजय आवत देखी बाहिज चिंता की न वैसे की। जब रामचंद्र भगवान अपनी कुटी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी को आते हुए देखा और उन्होंने चिंताएं देखी। जनक सुता पर हर अकेली आए तात वचन मम पेली। हे भैया लक्ष्मण
जनक सुता यानी सीता जी को अकेले ही छोड़ करके आप मेरे वचन को यानी पालन ते नहीं किया और आप यहाँ सीधे ते चले आए और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। निश्चरण कर पेरें बनमाई मम मन सीताया श्रम आनाई। रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, राक्षसों के झुंड पंचवटी पे फिरते रहते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि सीता आश्रम में नहीं होगी, क्यों हम निशाचरों के यानी झुंड में रह रहे हैं। तो गए पादा का बाला कर जोरे कहे हो नाथ का चुमो छोटे भैया लक्ष्मण जी ने रामचंद्र भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके जो हाथ जोड़ कर कहने लगे, हे भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो सीता ने लक्ष्मण जी से कहा वो सब कथाएं ते रामचंद्र भगवान को लक्ष्मण ने ते सुनाई दी और मैं परवश होकर के मैया सीता को छोड़ करके आपके आए थे आ गया। अनुज समेत गए ओ प्रभु तेवा गोदावरी तट आश्रम जेवा। तब राम लक्ष्मण यानी दोनों भैया गोदावरी के तट पर आश्रम था, वहां ते आ गए। आश्रम देखे जान के ना राम सिया राम भयो बेकल जस प्राकृति दीना राम सिया राम। और जैसे रामचंद्र भगवान ने अपनी पर्णकुटी देखी उसमें सीता ते नहीं मिली, तो यानी वे बिना सीता के ऐसे व्याकुल गए जैसे साधारण मनुष्य होता है, उसी प्रकार भगवान बिना सीता के दुखी हो गए। तो हागो ना खाने जान की सीता रूपा से व्रतन पुनीता। इस प्रकार रामचंद्र भगवान सीता जी की बड़ाई करते हुए रुदन करने लगे। और गुणों की खाने जानकी हा यानी सीते रूप और शील उत्तम व्रत को नियम को पालन करने वाली, हे सीते तू कहाँ ते चली गई। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले उलता तरो पाती। तब तो लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से रामचंद्र भगवान को समझाया, फिर भी यानी रामचंद्र भगवान रास्ता में लताएं मिलती हैं, वृक्षों की पत्तियां मिलती हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे भैया हो तुम यहाँ खड़े हो, तुमने मेरी सीता को जाते हुए देखा, कौन ले गया हरण करके, उसको आप मेरे को तो बताओ। ये खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी। हे पक्षियों हे पशुओं हे भौरों के झुंडा, तुमने कहीं मेरी मृगनैनी सीता को तो देखा है, आप बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं। और सीता जी को देखा है तो आप बताओ।
खंजन सुख कपोत मृगमीना राम सिया राम मधुपन कर कोकिला प्रवीणा राम सिया राम। और सीता जी के आश्रम में खंजन पक्षी, तोता, कबूतर, हिरन और मछली और भौरों का समूह प्रवीण यानी कोयल सभी थे। सबको रामचंद्र भगवान ते पूछ रहे हैं। कुंद कली दाढ़ दामिनी कमल सरद सस्य भावनी बारला पास मनोज धनु हंसा कज के हरिन सुनत प्रशंसा। कुंदकली के समान, अनार यानी बिजली के समान, शरद रूप यानी चंद्रमा के समान, नागनी वरुण का यानी पास, काम देवता के समान, धनुष हंस और गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। ए भैया सिरे फलक नाक कदल हर साई ने को न शंका सकुच मन माई। देर सुवर्ण और केलाए थे हसानंद हो रहे हैं और उनके मन में जरा भी ये शंका नहीं है और संकोच नहीं है। सोने जान की तो बिन आजू राम सिया राम हर से सकल पाए जन राजू राम सिया राम। रामचंद्र भगवान रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राजे ते पा गए हैं और आज तुम्हें नहीं देख करके शोभा के अभिमान में फूलते रहे हैं। के मैं सजा रामचंद्र भगवान है सीते हासीते कह के यानी रुदने ते कर रहे हैं और कह रहे हैं हे सीते तू यहाँ कहीं भी हो तो प्रकट ते है जा यानी दर्शन ते दे जा। प्रिया बेगे प्रगट से कसनाई राम सिया रामा। हे प्रिय तुम जल्दी यहाँ प्रकट ते क्यों नहीं होती हैं। ये विधि खोजता बिलपति स्वामी मनो महावीर कामी। यानी संत तुलसीदास कहने लगे हे भैया संतो, रामचंद्र भगवान इस प्रकार यानी सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं। जिस प्रकार से कोई यानी महावीर और कामी पुरुष यानी दुखी होता है उसी प्रकार से यानी भगवान की दशाएं हो रही है। पुराना काम राम सुख राशि मनुजाचार्यता कराया जय विनाशी। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती से आज रामचंद्र भगवान पूर्ण काम है, आनंद की राशि है, अजन्मा है, अविनाशी है और
फिर भी यानी रामचंद्र भगवान साधारण मनुष्यों के जैसे यानी चरित्र रहते कर रहे हैं। आगे पारा गीधपति देखा सो मेरा ताराम चरण जिन रेखा। जैसे रामचंद्र भगवान आगे के लिए बढ़े तो उन्होंने गृध्र जटायु ते पड़ा देखा और यानी वह श्री रामचंद्र भगवान के चरणों का स्मरण ऐसे कर रहा था कि प्राण छूटने से पहले यानी उनके दर्शन ऐसे हो जाएं और यानी सीता मैया की यानी रास्ता ऐसे बता दूं और पूरी जानकारी दे दूं कौन ले गया है। सो मेरा ताराम चरण जिन रेखा। रामचंद्र भगवान का स्मरण ऐसे कर रहा है। कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम चविधाम मुख विगत भई सब पीर लखन सिया रामचंद्र तब तो रामचंद्र भगवान ने यानी आगे बढ़ करके गीधराज को अपनी कर कमलों से और अपनी हृदय ते लगा लिया और उसके सिर पे स्पर्श किया और सिर पर यानी हाथ फेरते हुए श्री रामचंद्र भगवान यानी मुख को देख करके गीधराज रामचंद्र भगवान के मुख की छवि को देख करके उसकी सारी पीड़ाएं ते जाती रही। एक और बढ़ा दे नाथ तब कहेगी बचन धरि धीरा सोना हो राम भंजन भवबीरा। तब तो गीधराज अपने हृदय में यानी धीरज को धारण करके कहने लगा, हे भगवाना यानी भक्तों की पीर को हरने वाले हे भगवाना नाथ दशा ननय गति कीनी राम सिया राम तय खल जन कसुतार लेनी राम सिया राम। और गीधराज कहने लगा, हे भगवाना रावण ने यह मेरी दशाएं तय किए और उसी दुष्ट ने जानकी जी को हरण ते कर लिया है। ले दक्षिण दिश गए वो गोसाई बेलपति अति कोररी की नाई दरस लागे प्रभु राखे प्राणा चलन चैत अब कृपा निधाना। और कहने लगा गीधराज, हे भगवान वह यानी दुष्ट रावण दक्षिण की दिशा के लिए ले गया है मैया सीता जी को और यानी बेलपति अति कोररी की अनाई। सीता जी यानी कोरी कुरज की तरह यानी पक्षी की सब तरह विलाप करती हुई जा रही थी। और हे भगवान मेरे यानी प्राण पखेरु हो गए। मैंने आपके दर्शन के लिए इन प्राणों को यानी रोक रखा था, इसलिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। अब ये प्राण ते चलना चाहते हैं। राम कहा तन राखो ताता मुकम से बाता। तो रामचंद्र
यानी हे तात, अगर आप अपने शरीर को रखना चाहते हो तो आप ही रख सकते हो। तब तो उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यानी बात कहने लगा, गीधराज हे भगवान, आज के दिन ही आपके पिता से मैंने आपको पहले ये ते मांग लिया, आपके जन्म से पहले ही आपको मांग लिया था, और जो मैंने मांगा थे मेरे को आप ऐसे मिल गए। और गीधराज कहने लगा, जा जा कर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई सुरत गावा। वेद शास्त्र कहते हैं कि मरते समय कितना भी महान पापी हो, मरते समय यानी मूस के मुखार बिंद पे भगवान का नाम आ जाए तो उसे मुक्ति हेते मिल जाती है। सोई लोचर गोचर मम आगे, सोई मम लोचन गोचर आगे, राखं देहा नाथ कहीं खांगे। और वही भगवान यानी मेरे नेत्रों के सामने ते खड़े हुए हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए इस शरीर को धारण ते करूंगा। जल भरने न कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तो रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया तात, यानी नेत्रों में जल भर करके रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे तात, आपने जो श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ ते गति ये ते पाई है, तो पर है ताबसा जिन के मन माई, तेन का जागा दोरा लावा का चुनाई। तो रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया जटायु, जिनके मन में दूसरे के हित करने के लिए यानी भावनाएं ते होती है, कर्म ते होते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी ते दुर्लभ नहीं है। तनु तजता जाओ मम धामा, देव का तुम पूर्ण काम। रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे तात, आप यानी शरीर को छोड़ करके जा रहे हो, तो ये मस्तु तथास्तु, आपको मैंने वरदान ते दे दिया कि मेरे लोक के लिए चले जाओ, जाओ मम धामा, मेरे धाम के लिए चले जाओ। देव का तुम पूर्ण काम, आप तो यानी पूर्ण काम है। सीता हरण तात जन कयो पिता सन जाए, जो मेरा मत कुल सहित कई दसान आए, लखन सिया रामचंद्र रामचंद्र भगवान ऐसे कहने लगे जटायु से, आप यानी शरीर छोड़ करके जा रहे हो, पर मेरी आपसे एक विनती है यानी जटायु, यानी सीता का हरण हो गया है तो मेरे पिताजी स्वर्ग में ते मिलेंगे, उनसे आप इस बात को मत बताइएगा कि सीता का हरण ते हो गया है। अगर मैं राम हूँ, रघुवंश का हूँ, तो रावण का यानी समस्त कुटुंब आकर के स्वयं ही ऐसे कहेगा कि हमने यानी रघुवंश की पत्नी का यानी हरण किया, तो उनके बाण से मर करके कुटुंब सहित यानी स्वर्ग लोक में ते आ गए। गेदा देहा ता
उनमें सारूप मुक्ति यानी भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, वह यानी प्राप्त ते हो गया। जटायु ने गीत का यानी देह त्याग करके भगवान का रूप धारण कर लिया और वे बहुत से अनुपम दिव्य लोक में ते चले गए। भूषण बहु पट पीते अनुपा, दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहने हुए श्याम शरीर है और उसका चला गया। श्याम गातव सालभ जचारी, आस्तुति करत नयन भरे बारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जिनकी चार भुजाएं सांवला शरीर है, नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू जल भर करके यानी गीत स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस से सबाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुखम राजीव आयत लोचनम। नितनो में राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। और हे भगवान यानी आपकी यानी जय हो, आपका रूप और अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण भी हैं, सत्य और गुणों की ये देखान। 10 सिर वाले रावण को प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने वाले हे प्रभु, आपके यानी प्रचंड बाण यानी धारण करने वाले, पृथ्वी पर यानी सुशोभित ते होने वाले आपकी यानी जय हो। बलमं प्रमेय मनादिमजमं व्यक्तमेकं गोचरं। गोविंद गोपर द्वंद्व हर ज्ञान घन धरणीधरं। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम। नितनो में राम या काम प्रिय कामाद कल दल गंजनम। और यानी गीत इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे भगवान आप यानी अपरिमित बनने बल वाले हैं, यानी आपके बल की कोई सीमाएं ते नहीं है। आप यानी अनाद हैं, अजन्मा है, अव्यक्त है, निराकार है, अगोचर है, अलच्छ है। हे गोविंद वेद वाक्यों के द्वारा जाने योग्य हैं आप, इंद्रियों से परे हैं, जन्म मरण और दुख और सुख से यानी दूर हैं, और समस्त द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की यानी घन मूर्ति पृथ्वी के आधार हैं। और जो संत राम मंत्र को यानी जपते हैं उनको आनंद देने वाले हैं, और निष्काम प्रिय है भगवान, प्रेमी और काम और दुष्टों को संहार करने के लिए। और यानी राम जी को मैं नमस्कार ते करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विराज अज कै गावई। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जय पावई। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बौछ विसोवई। और गीतराज कहने लगा, स्तुति करने लगा, हे भगवान जिनकी स्तुतियां निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित हैं। गान करते हैं मुनि जिन्हें ध्यान और ज्ञान और वैराग्य और योग के अनेक साधनों के द्वारा आपको यानी प्राप्त ते करते हैं। हे भगवान बेही करुणा कंद यानी शोभा के समूह
के जड़ चेतन को समस्त जग को यानी मोहित ते कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल भ्रमर रूप में हे भगवान और विश्राम ते करो। जो वगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पसंत जंग जोगे जतन कर करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास भस त्रिभुवन धनी मम उर बसे सो समन संत्रत जाचु कीरत पावनी। और हे भगवान जो अगम और सुगम है निर्मल जिनका स्वभाव है विषम और समय सदा शीतल मंद सुगंध पवन के समान बहने वाले रहने वाले विचरण करने वाले मन और इंद्रियों को सदायते वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं। हे भगवान मैंने आपको आज सहज ही प्राप्त ते कर लिया है। वे तीनों लोकों के स्वामी भगवान और दासों के बस में ते रहते हैं और वे मेरे हृदय में निवास ते करें और परम किरीत को यानी मिटा करके मेरे यानी हृदय मंडल में निवास ते करें। तो अविरल भगते मांग बर गीत गयो हर धाम तय की क्रिया जतो चित निज कर कीनी राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अविरल भगते मांग बरे तब यानी गीतराज अविरल भगति जो कभी यानी कमे ते नहीं हो बिरले ते नहीं हो। अविरल भक्ति मांग करके अविरल भक्ति का वरदान मांग करके यानी घी देते भगवान के धाम के लिए चला गया। तब तो रामचंद्र भगवान ने कहा हे भैया लक्ष्मण ये जटायु हमारे पिता के ते समान है। पिताजी का यानी दोस्त है सखा है मित्र है इसलिए मैं अपने हाथों से इनकी दाहते क्रिया करूंगा। आप जल्दी से यानी लकड़ियों का अग्नि का यानी प्रबंध ते करो। तय के क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम। वेद शास्त्रों के हिसाब से जो क्रियाएं ते होती हैं दाह संस्कार रामचंद्र भगवान ने अपने हाथों से ते किया। कथा विसर्जन होते सुनो वीर जो जन जाते आयो तेता करो पयान प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर बार बार रघुनायक कराए मोए असक लिसुत तब आयो हनुमंत तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भयो भगवंत अक्षर में और वरत में भूल परी कछु मोय आदि शक्ति भूधर सुता चमकरा सोई सोई लखन सिया रामचंद्र पद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मान हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान
मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत समाज की जय, जय जय सीता